नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर गाज़ियाबाद के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आपका स्वागत है। टॉस जीता था आज सेवेंजर क्रिकेट टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और परफेक्ट 11 क्रिकेट क्लब की टीम पहले फील्डिंग करेगी और प्रारंभिक बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में एक बार फिर आप देख सकते हैं आकिब और उनके साथ में इमरान शिकारपुरिया, जो कि पिछले कई मुकाबलों से बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद और बल्ले का जो उनका कनेक्ट है वो बहुत अच्छा है। पिछले बार उन्होंने 60 रन की पारी खेली थी 47 गेंदों पे और 2 विकेटें भी ली थी, तो मैन ऑफ द मैच के हकदार हुए थे। लेकिन आज यहाँ पर क्या उसी तरह की बल्लेबाजी वो जारी रखेंगे, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं टॉस जीतने के बाद विकेट काफ़ी आसान है क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई नहीं है। दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर गेंद अच्छी तरीके से बल्ले पे आएगी और सेवेंजर क्रिकेट टीम की कोशिश होएगी कि अच्छा टारगेट सेट करे और अच्छा स्कोर बनाए। ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय जो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय क्रीज पर पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद स्ट्राइक जो है वो आकिब लेंगे और 9 स्ट्राइक पर इमरान शिकारपुरिया। खैर ये तो देखने के बाद पता चलेगा। गेंदबाज तैयार हैं, सामना करेंगे आकिब बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है और अभी तक 273 मैचों से 9,563 रन्स इन्होंने बनाए हैं और सर्वाधिक स्कोर इन्होंने 120 रन बनाया है, जो इसी गाज़ियाबाद के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर काफ़ी उम्मीदें और काफ़ी आशाएं टिकी हुई हैं। आज हवाएं बोल रही हैं। चलिए पहली गेंद के साथ एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से पवेलियन एंड से दौड़ना शुरू करते हुए इस बार हाफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, इसको कट करना चाहते थे इस मर्तबा। गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं। डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए गेंदबाज एक अच्छी शुरुआत की। यहाँ पर पारस ने तिल किया था, 60 रन बनाए थे 47 गेंदों का सामना करने के बाद। पारस एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से तेज कदमों के साथ चले। इमरान शिकारपुरिया को अच्छी गेंद थी इस बार, 90 अंश का कोण बनाती हुई बाहर से अंदर की तरफ आई गेंद, किसी तरीके से शरीर पे टकराई, उनके ग्लव्स में उनकी उंगली में चोट लगती हुई यहाँ पर। और जाहिर है कि बहुत तेज़ गति से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर पारस। अब देखने वाली बात यह है क्या इंजर्ड होंगे या बल्लेबाजी जारी रखेंगे। लेकिन काफ़ी तेज़ गेंद लगी है यहाँ पर कर्राते हुए बल्लेबाज इमरान शिकारपुरिया। ये काफ़ी तेज़ बॉल लगी है और अभी तक हाथों को अगर हम देखें तो इमरान शिकारपुरिया की अगर बॉल लगती है तो ज़्यादा उनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना तो सह लेते हैं। पर ये कुछ ज़्यादा तेज़ बॉल लगी है। तो मैंने देखा था एक बार मुल्ला जी के इमरान शिकारपुरिया के सर पे बॉल लगी थी, बहुत तेज़ आ रही थी वो बॉल, और सर से बॉल लगने के बाद फिर उसके बाद जो उनका रिएक्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ। पर अभी इस टाइम पे काफ़ी हाथ को देख रहा है, इसका मतलब काफ़ी तेज़ बॉल लगी है। नौशाद भाई जिस तरीके से सर पे बॉल लगी थी आपको याद होगा शायद। जी हाँ, बहुत तेज़ गेंद लगी थी। हालांकि सेवेंजर क्रिकेट टीम में बड़े बहादुर खिलाड़ी हैं। आसिफ बॉडी के भी सर में एक बार चोट लगी थी, लेकिन बड़ी दिलेरी और बहादुरी के साथ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। अपनी चौथी बॉल के साथ एक बार फिर दौड़ना शुरू करते हुए बाहिर तेज कदमों के साथ इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है मौके को। इस बार ताड़ा फुल लेंथ की गेंद थी और इसे खेल दिया है बैकफुट पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आकिब को ज़्यादा देर आप खामोश नहीं रख सकते हैं, ये बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाज हैं। आकिब की सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी अगली बॉल के साथ बाहिर तेज कदमों के साथ और इमरान शिकारपुरिया ने इस बार खेला है और मिस फील्ड हुई यहाँ पर। और इसी के साथ ये डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत शॉट खेला इस बार, लेंथ को समझा, खूबसूरती के साथ बल्ला तिरछा करते हुए इसे खेला। मिस फील्ड के साथ यहाँ पर 4 रन मिले और इस 4 रनों की मदद से सेवेंजर क्रिकेट। अगली बॉल के साथ एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से पारस तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए और इमरान शिकारपुरिया ने खूबसूरती के साथ खेल दिया है, कोई मौका नहीं इसे गली के क्षेत्र में। और यहाँ पर थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट इमरान शिकारपुरिया का। ये बेहतरीन शॉट इस बार, ओवर पिच गेंद थी, बल्ला तिरछा किया और खूबसूरती के साथ 4 रन यहाँ पर। और काफ़ी खुश, काफ़ी। अगली बॉल के साथ एक बार फिर पारस तेज कदमों के साथ कमेंट्री बॉक्स माफ कीजिएगा पवेलियन एंड से इस बार अच्छी गेंद, क्या गजब की गेंद थी इस बार। टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल यहाँ पर 1 बाउंस कराते हुए और अंपायर चेतावनी देते हुए बिल्कुल तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए बिल्कुल एकदम अंपायर दुष्यंत के करीब से गुजरे। इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है। क्या यहाँ पर ये गगनचुंबी छक्का, क्या गजब का मैक्सिमम 6 लगाते हुए यहाँ पर इमरान शिकारपुरिया
क्या गजब का इस बार खेला है, लपेट कर मारा है। जैसी गेंद टिप्पा खाई मिड विकेट के क्षेत्र में और खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इमरान शिकारपुरी अगली बॉल के साथ बाहर और इसे सीधा बल्ला करते हुए खेला है। क्या यहाँ पर कैच हो जाएगा 6 रनों के लिए? क्या गजब का शॉट खेला, कोशिश प्रयास जरूर की, बढ़िया लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। शेर अभी तक खतरनाक था, फूकार हो गया है। इमरान शिकारपुरिया पूरी तरह अपने शिकार को करते हुए इमरान शिकारपुरिया को दी अगली बॉल के साथ एक बार फिर और इसे खूबसूरती के साथ खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में और ये 6 रनों के लिए उछाल कर मारा है। अगर आप आकिब को इस तरह की गेंद देंगे, क्या गजब का छक्का लगाया, देखिए शॉर्ट गेंद की पुल कर दिया है, बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग और रोहित शर्मा के अंदाज में। जिस तरह आपने निश्चित तौर पर देखा है रिकी पॉन्टिंग और रोहित शर्मा अगर जरा भी शॉर्ट गेंद मिलती है तो उसे खूबसूरती के साथ पुल करते हैं, खर्चीले साबित हुए। अगली बॉल के साथ एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से तेज कदमों के साथ इस बार फुल लेंथ की गेंद दी, खूबसूरत शॉट खेल दिया है इस बार, यार को गेंद कराने की कोशिश की, बैकफुट पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट। इस बार आकिब गैप ढूंढने में माहिर है और किताबी शॉट इस 4 रनों की मदद से सहायता से सेवेंजर क्रिकेट टीम का स्कोर कुल मिलाकर हो गया है 42 रन। अगली बॉल के साथ शान तेज कदमों के साथ अपनी तीसरी बॉल के साथ दौड़ना शुरू करते हुए खूबसूरती के साथ खेला जरूर है, क्या यहाँ पर आउट हो जाएंगे और इसी के साथ आउट होते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर एक कैच लिया और आखिरकार उनकी इनिंग खत्म होती हुई जो कुछ देर के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, इसे मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन टाइमिंग सेट नहीं कर पाए, खूबसूरत कैच मिला और शान को मिलने वाली ये पहली सफलता, महत्वपूर्ण सफलता और सेवेंजर क्रिकेट टीम का पहला विकेट गिरता हुआ 44 रन के स्कोर पर महत्वपूर्ण विकेट गिरा। 4.3 गेंदों से 44 रन पर 21 रन बनाने के बाद आउट हुए। 13 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 1 छक्के ज़रूर लगाए, लेकिन जिस तरह की वो पारी खेलते हैं आज वो उस तरह की पारी को नहीं बरकरार रख पाए। नए बल्लेबाज आज मौका मिला है यहाँ पर अमजद को, छोटू को, देखना हो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं आज, क्योंकि अमजद बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छा खेलते हैं, पर इनको थोड़ा हमसे दूर वाले छोर से चले जाकिर और इमरान शिकारपुरिया ने खूबसूरती के साथ खेल दिया है, कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये गेयर बदलने वाले नहीं हैं, ये चौथे 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए और निश्चित तौर पर यहाँ पर इस चौके की मदद से, इस चौके की सहायता से 50 रन पूरे हुए सेवेंजर क्रिकेट टीम के। कमाल की बल्लेबाजी। अगली बॉल के साथ जाकिर चले और इस बार इसे खेला है और कवर ड्राइव बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या गजब का शॉट खेला है इस बार, जैसे ही गेंद टर्न हुई इसे खूबसूरती के साथ कवर्स के ऊपर से खेला, बैक टू बैक 2 चौके लगा चुके हैं। एक बार फिर हमसे दूर वाले छोड़ से और खूबसूरती के साथ खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद थी, फायदा उठाया और इसे खूबसूरती के साथ घूम कर मारा है स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से और इस चौके की मदद से सेवेंजर क्रिकेट टीम का स्कोर 58 रन। चलिए अंतिम बॉल देखना हो किस तरीके से गेंदबाजी होती है और इसे खूबसूरती के साथ खेल दिया है और इसी के साथ ये स्क्वायर लेग अंपायर के पास से होती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या गजब का शॉट लगाया है छोटू ने, अपने कप्तान को निराश नहीं कर पाएंगे और इस अंतिम गेंद पर चौका लगने के साथ ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर की समाप्ति के बाद सेवेंजर क्रिकेट टीम का स्कोर हो गया है कुल मिलाकर 69 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी हाफ ब्रेक और इमरान शिकारपुरिया उतावलापन दिखा रहे हैं, कोई लंबी हिट लगाई जाए। अगली बॉल के साथ और इस बार इमरान शिकारपुरिया ने खेल दिया है, कोई मौका नहीं, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफ़ी देर से जकड़न सी महसूस कर रहे थे और इस चौके के साथ इमरान शिकारपुरिया पहुंच गए हैं कुल मिलाकर 41 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर, जिसमें उन्होंने लगभग 22 गेंदों का सामना किया है, विकेट गंवाया है जो कि 44 रन के स्कोर पर आउट हुए थे और इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है 4 रनों के लिए। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है, ये बल्ले से है, यहाँ पर एक कैच ड्रॉप हो गया, बाहरी
हल्का सा यहाँ पर किनारा लगा और 4 रन मिलते हुए इमरान शिकारपुरिया, और इस चौके की मदद से इमरान शिकारपुरिया का अब स्कोर हो गया है 45 रन 25 गेंदों का सामना करते हुए 8 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन। कीजिए बेल आइकन घंटा दबाकर इस मुकाबले को देखिए। अगली बॉल के साथ तेज कदमों के साथ और इसे खेला है छोटू ने, कवर्स के फील्डर वहां पर आते हुए और इसी के साथ ये ड्राइव कर दिया। एक मौका यहाँ पर मिलता हुआ छोटू अमजद को, एक आसान सा कैच, शॉर्ट कवर्स में गेंद काफी देर हवा में रही और इस इकलौते रन के साथ स्कोर कुल मिलाकर हो गया अब 83 रन। पर अगली बॉल के साथ तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए और इस बार खूबसूरती के साथ खेला जरूर है, टाइमिंग सेट नहीं कर पाए और यहाँ पर ये गलती कर दी। 4 रनों के लिए इमरान शिकारपुरिया के 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शतक यहाँ पर पूरा होता हुआ। अभी 49 हुए हैं 50 से। देखते हैं इमरान शिकारपुरिया के कितने रन पूरे हुए हैं। मुझे लगता है कि 49 हुए हैं। 49 रन हुए हैं, जी हाँ बिल्कुल। 1 रन अभी दूर है इमरान शिकारपुरिया अपने अर्धशतक से। क्या इमरान शिकारपुरिया अपना ये दूसरा लगातार अर्धशतक बनेगा? अगली बॉल के साथ तेज कदमों के साथ एक बार फिर दौड़ना शुरू करते हुए और इमरान शिकारपुरिया ने इसे खेला है और इसी के साथ देखते हैं कि बल्ले से लगी और इसी के साथ ये 50 रन पूरे हुए इमरान शिकारपुरिया के। बहुत ही बढ़िया पारी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लगातार बैक टू बैक ये दूसरा 50 इमरान शिकारपुरिया। जैसा नाम वैसी काम, बड़े विचलित से नजर आ रहे थे। काफी आलोचना हुई थी उनकी जब लगातार फ्लॉप शो उनका चालू था, लेकिन पिछले मुकाबले में 60 रन की पारी खेली और उससे पहले मुकाबले में 81 रन की पारी खेलने के बाद आज खुश नजर आते हुए क्यों नहीं नजर आएंगे खुश। खुशी की लहर दौड़ेगी। अगली बॉल के साथ तेज कदमों के साथ एक बार फिर दौड़ना शुरू करते हुए और इसे लपेट कर खेला है और इसी के साथ ये आउट। छोटू यहाँ पर आउट होते हुए और दूसरी सफलता मिलती हुई। खूबसूरत यहाँ पर फैसल को विकेट मिलता हुआ, आखिरकार अपनी अंतिम गेंद पर विकेट लेते हुए। और इसी के साथ ये 2 बल्लेबाज पवेलियन और नए बल्लेबाज इस समय जाते हुए आमिर वाइना। ये नाम देखिए, ये काम देखिए, ये आमिर वाइना पहुंचे हैं। वैसे तो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में ही बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन सेवेंजर क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है सबको मौका देती है। अगर 10 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले को भी ओपनिंग में भेजती है। अगली बॉल के साथ चले हमसे दूर वाले छोर से फुल टॉस गेंद, लेकिन खूबसूरती के साथ खेल दिया है। गिरते हुए पड़ते हुए इसे कवच के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया। क्या यहाँ पर दूसरा रन भी हो जाएगा? और यहाँ पर 2 रन लेते हुए लगता है कि मुझे 3 रन हो जाएंगे निश्चित तौर पर। यहाँ पर 2 रन एक्स्ट्रा के मिलते हुए इमरान शिकारपुरिया के ये खाते में जाएंगे और 3 रनों की मदद से स्कोर हो गया है कुल मिलाकर अब 92 यानी कि 92 रन। 10 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स का टाइम, ड्रिंक्स का समय यहाँ पर होता हुआ तो 10 ओवर के बाद यहाँ पर 97 रन 2 विकेट के बाद सेवेंजर क्रिकेट टीम। और इस समय आप मुल्ला जी को देख सकते हैं, इमरान शिकारपुरिया अपनी फिटनेस को यहाँ पर थोड़ा सा व्यायाम करते हुए, क्योंकि लगातार कई मुकाबलों में लंबी पारियाँ खेल रहे हैं। अभी एक और लंबी पारी खेलना है क्योंकि आज खास तौर से मास्टर जी आए हुए हैं, पिछले मुकाबले में नहीं थे, तो इस वजह से आज मास्टर जी जिस तरह आप देख सकते हैं पवेलियन में हैं, ड्रेसिंग रूम में हैं, उस तरह आज यहाँ पर एक ज़बरदस्त पारी की कोशिश में लगे हुए हैं इमरान शिकारपुरिया। इमरान शिकारपुरिया अपने 55 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर नॉट आउट। अगली बॉल के साथ एक बार फिर फैसल तेज कदमों के साथ और इसे खूबसूरती के साथ खेला, लेकिन यहाँ पर खतरा हो सकता था, लेकिन सुरक्षित पहुँच गए यहाँ पर आमिर वाइना। काफ़ी आगे निकल ही आए थे इस बार। इमरान शिकारपुरिया ने इस बार शॉट खेला, हालांकि कवच का क्षेत्र मौजूद है तो वो बीट नहीं कर पाए। अगली बॉल के साथ एक बार फिर तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए फैसल कमेंट्री बॉक्स एंड से अगली बॉल के साथ चले और इस बार खूबसूरती के साथ खेला जरूर है, लेकिन इकलौते नो बॉल का इशारा। और इसी बीच यहाँ पर 100 रन पूरे हुए सेवेंजर क्रिकेट टीम के। 101 रन 10.4 गेंदों से 101 रन। सेवेंजर क्रिकेट टीम एक अच्छे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती हुई और इसी तरह अगर बल्लेबाजी करती हुई तो लगभग 180 का आंकड़ा। अगली बॉल के साथ इमरान शिकारपुरिया फ्री हिट है, हालांकि कोई फायदा नहीं उठा पाए इस बार आमिर वाइना। बहुत ही अच्छी, बहुत ही गजब की यहाँ पर फुल लेंथ की और कर गेंद दी।
अगली बॉल के साथ एक बार फिर, और इस बार फैसल की खूबसूरती के साथ इसे खेल दिया है। गेंद 4 रनों के लिए जाती हुई, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी फील्डिंग की है यहाँ पर। कवर्स के क्षेत्र से जाके डीप पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया, लेकिन इसी बीच 2 रन, और इन 2 रनों की मदद से 11 ओवर की समाप्ति के बाद सेवेंजियर क्रिकेट टीम 103 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और उसके अलावा आप देख सकते हैं एक पॉइंट है, एक डीप कवर से। अगली बॉल के साथ सोनू चले और इमरान शिकारपुरिया ने खेला है, और इसी के साथ ये 6 रनों के लिए क्या गजब का शॉट खेला है इमरान शिकारपुरिया ने। फुल लेंथ की गेंद थी, टाइमिंग सेट करा, उठाकर मारा, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। प्रयास कोशिश जरूर की वाहिद ने, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। और इस छक्के की मदद से स्कोर हो गया सेवेंजियर क्रिकेट टीम का कुल मिलाकर इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 114 रन, यानी कि 12 ओवर की समाप्ति के बाद 114 रन 2 विकेट के नुकसान। अगली बॉल के साथ तेज कदमों के साथ फैसल दौड़ना शुरू करते हुए, सामने बल्लेबाज है आमिर बाइना चले, दौड़ना शुरू किया, फुल लेंथ की गेंद थी, खूबसूरती के साथ खेल दिया है। गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई है, कोई मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले गेंद को रोकने का प्रयास किया, और इसी के साथ अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है। ये 4 रनों के लिए बहुत ही गजब का शॉट खेला है, इसे स्क्वायर लेग अंपायर बाउंड्री की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए आमिर बाइना के बल्ले से चौका निकलता हुआ। काफी देर से खामोश थे, विचलित थे, लेकिन इस चौके की मदद से जरूर हरकत आई होगी उनके शरीर में। इस चौके की मदद से उनका रिदम वापस आता हुआ 120 रनों का स्कोर सेवेंजियर क्रिकेट टीम का। टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया था वो बहुत ही जबरदस्त निर्णय। सेवेंजियर क्रिकेट टीम का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति के बाद 122 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन सूरत हाल 124 रन बन चुके हैं 13.2 गेंदों से। अगली बॉल के साथ हमसे दूर मारे छोड़ते तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए, और इमरान शिकारपुरिया बोल्ड हो गए। फुल लेंथ की यार्कर गेंद थी, इसे हटकर खेलना चाहते थे, और इसी के साथ इनकी इनिंग समाप्त हुई। इनका सफर यहाँ पर खत्म हुआ। एक अच्छा सफर, एक बढ़िया बल्लेबाजी की इमरान शिकारपुरिया ने। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में जिस तरह गए थे, आज यहाँ पर 68 रन की खूबसूरत पारी खेली, 43 गेंदों का सामना किया, 8 खूबसूरत चौके और 3 गगनचुम्बी छक्के शामिल हैं। इमरान शिकारपुरिया बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी की, फुल लेंथ की यार्कर गेंद थी, और इस बार क्लीन बोल्ड आउट हो गए। और अगले बल्लेबाज आसिफ बॉडी, जो काफ़ी खतरनाक हिटर हैं, काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज हैं। तेज कदमों के साथ एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स एंड से पारस दौड़ना शुरू करते हुए अगली बॉल के साथ चले, और बोल्ड कर दिया इमरान वाइना, जो कि फ्रंट फुट का इस्तेमाल करते थे। इस ओवर में लगातार 2 सफलताएं मिलती हुई, और इन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर 125 रन। बैक टू बैक 2 सफलताएं, महत्वपूर्ण सफलताएं। आमिर वाइना क्लीन बोल्ड आउट हो गए, इसीलिए क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। इस ओवर में 2 सफलताएं मिली, और यहाँ पर दबाव में आती हुई टीम आमिर वाइना, हालांकि बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, लेकिन आज शॉट जो है वो करारे लगाते हैं। आज इस तरह के शॉट नहीं लगाए। अफजल हबीबी पहुँचे हैं नए बल्लेबाज। ठीक है, हाँ पहले बात करिए अगर मेरी। अगली बॉल के साथ शान एक बार फिर अपने परिवर्तन के रूप में खूबसूरती के साथ खेल दिया है, और इसी के साथ ये 4 रनों के लिए आगे बढ़कर खूबसूरती के साथ इसे खेला है। डीप कवर्स के क्षेत्र में उठाकर मारा है आसिफ बॉडी ने। बेसिक आसिफ बॉडी हालांकि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में जाते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज निचले क्रम में आते हैं। अगली बॉल का किस तरह सामना करते हैं। शान की पहली गेंद पे चौका लगा, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए आसिफ बॉडी सामने, और इसे फिर खूबसूरती के साथ खेला, कोई मौका नहीं। 4 रनों के लिए बैक टू बैक 2 चौके। क्या गजब का शॉट खेला इस बार, बल्ला तिरछा करते हुए इसे खेल दिया है पॉइंट की जानिब से, और 2 चौकों के साथ सेवेंजियर क्रिकेट टीम का स्कोर 133 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल के साथ हमसे दूर वाले छोर से चले, और इस बार आसिफ बॉडी ने उठाकर मारा है। क्या यहाँ पर कैच हो पाएगा या नहीं? आसिफ बॉडी इस बार आगे बढ़कर गेंद को टिप्पा खाने के बाद चिया बिल्कुल उछाल कर मारना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, लेकिन छोटी पारी अच्छी पारी खेली। 8 रन बनाने के बाद आसिफ बॉडी आउट होते हुए, माफ कीजिएगा 9 रन बनाए,
5 गेंदों का सामना किया, 2 खूबसूरत चौके भी लगाए, लेकिन अब अगले बल्लेबाज नए बल्लेबाज शाहरुख खान इस समय, और ये दोनों ही जिस तरह इमरान शिकारपुरिया ने आज बल्लेबाजी की है उस तरह की बल्लेबाजी नज़र नहीं आ रही है। थके थके से लग रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। पारस अगली बॉल के साथ सामने शाहरुख खान है, किस तरह का सामना करते हैं और बोल्ड कर दिया, मिडिल स्टंप उखाड़ फेंका। शाहरुख खान क्लीन बोल्ड आउट हो गए। सीधी रखी इस बार गेंद, कोई गलती नहीं की पारस ने। पारस को मिलने वाली ये महत्वपूर्ण विकेट और पारस को मिलने वाली ये तीसरी सफलता जिन्होंने आउट किया शाहरुख खान को। छठा विकेट पवेलियन जाता हुआ ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर ढहती हुई टीम। एक समय ऐसा लगा जब आमिर वाइना और इमरान शिकारपुरिया बल्लेबाजी कर रहे थे तो शायद यहाँ पर एक अच्छे स्कोर की तरफ आगे बढ़ेगी। पहले इमरान शिकारपुरिया को क्लीन बोल्ड आउट किया, फिर उसके बाद आमिर वाइना को, और अभी उनको न तीसरा विकेट मिला है। शाहरुख खान आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए छठा महत्वपूर्ण विकेट मिला शाहरुख खान का। जहाँ तक बैटिंग का सवाल है, जिन्होंने 5 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। अब गए हैं फिरोज सैफी। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रन पे पहुंच गई है। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और इस बार फिरोज सैफी, और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ। बहुत धीमी गति की गेंद थी, इसे उठाकर खेलना चाहते थे, भारी किनारा लगा, गेंद हवा में रही और शॉट। थर्डमैन मास्टर जी, ये चेहरा देखिए, ये दुनिया में शोहरत देखिए। आज बड़े निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मास्टर जी। हालांकि दुबई में अपना जलवा बिखेर रहे थे लगातार, हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको देख रहे थे, तो यहाँ पर आज काफ़ी लंबे समय के बाद बल्लेबाजी के लिए मास्टर जी को देखेंगे। अगली बॉल के साथ चले तेज कदमों के साथ, और मास्टर जी टाइमिंग सेट नहीं कर पाए। यहाँ पर खतरा हो सकता था, रन आउट के रूप में भी हो सकते थे, लेकिन फिर मास्टर जी को मौका मिला। बड़ा यहाँ पर कॉमेडी सी लगती हुई, अगर आप रिप्ले में देखेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी, लेकिन मास्टर जी यहाँ पर 2 रन लेने में कामयाब होते हुए। वाहिद यहाँ पर दूसरी गेंद थी। अगली बॉल के साथ तेज कदमों के साथ चले, मास्टर जी ने उठाकर मारा है, क्या यहाँ पर है जरा। 2 रन बनाने के बाद मास्टर जी एक लंबी हिट लगाना चाहते थे, लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए और डीप मिड विकेट पर एक खूबसूरत सा कैच। आखिरकार मास्टर जी आउट हुए। बहुत ही गजब का कैच लिया। 152 रन के स्कोर पर 8वां विकेट। मास्टर जी का विकेट लेने के बाद कोई भी गेंदबाज होए काफ़ी खुशी और लहर आती है, चेहरे पे काफ़ी मुस्कुराहट थी। अगले ही बल्लेबाज भूरा मलिक। 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। वाहिद एक बार फिर हमसे दूर वाले छोड़ते चले और इसे खेला है, और इसी के साथ ये क्या कर दिया, भूरा मलिक आउट इस ओवर में। यहाँ पर हैट्रिक पर आ गए हैं वाहिद। अभी तो मास्टर जी ने पैड भी नहीं खोले होंगे। एक महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ, भूरा मलिक नियंत्रण नहीं रख पाए, गलत शॉट खेला और यहाँ पर 52 रन पर ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई टीम। अगले बल्लेबाज इमरान न था। में अभी तक देखा गया है अरशद नहीं खेल रहे हैं, क्या उनकी कितनी कमी खलेगी। वाहिद तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए, और अफजल हबीबी ने खूबसूरती के साथ खेला है, ये 6 रनों के लिए क्या गजब का शॉट लगाया है। इनका नाम है अफजल हबीबी, ये छक्का लगा सकते हैं कभी भी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर छक्का लगाते हुए अफजल हबीबी, और इस 6 रनों की मदद से, 6 रनों की सहायता से सेवेंजर क्रिकेट टीम का स्कोर अब हो गया है 159 रन। कुछ लंबी हिट लगाएंगे, इरादे बिल्कुल बुलंद नजर आते हुए। अगली बॉल के साथ कप्तान जाकिर चले, गेंद फेंकी और अफजल हबीबी ने सीधा बल्ला करते हुए खेला है, और इसी के साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे से 4 रनों के लिए क्या गजब का शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। इस चौके की सहायता से, इस चौके की मदद से सेवेंजर क्रिकेट टीम जो अभी तक जान नहीं थी, ऐसा लगता मुर्दों में भी जान आ गई हो। इस चौके और छक्के से सेवेंजर क्रिकेट टीम का स्कोर 164, 164 रन, 69 रन। वंस अगेन in come to Zakir strike and batsman Afzal Habibi, what a great shot and mid wicket boundary, 4 runs.
run, 4 more boundary, Scavenger cricket team, 4 more boundary, Afzal Habibi, now total score 170. क्या गजब की वंडरफुल स्टार्टिंग ओवर एंड वेरी वेरी स्ट्रगलिंग बॉलिंग, जाकिर द कैप्टन एंड अगली बॉल के साथ एक बार फिर जाकिर कप्तान कमेंट्री बॉक्स एंड से चले। अफजल हबीबी ने इसे सीधा बल्ला करते हुए खेल दिया है, कोई मौका नहीं 4 रनों के लिए। क्या गजब की पारी खेली है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, इसीलिए इसे दूसरे शब्दों में हम गिरगिट कहते हैं। जिस तरह गिरगिट अपना रंग बदलता है, रंग बदला है। पिछले ओवर में हैट्रिक लगी, माफ कीजिए एक ओवर में 3 विकेट गिरे, लेकिन उसके बाद क्या गजब की बल्लेबाजी की है। क्यों ना खुश नजर आए जब टीम अच्छा खेलती है। अगली बॉल के साथ एक बार फिर फैसल की अगली बॉल और इसी के साथ ये आउट हो गए। आखिरकार यहाँ पर इमरान नत्था आउट होते हुए निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर एक ओवर पूरा खेला जाता तो 180 तक पहुँचाते, लेकिन 176 रन तक पहुँचा दिया। ये मेहनत है, ये ताकत है स्कैवेंजर क्रिकेट टीम की। जिस तरह अपना रंग बदलती है, 3 विकेट गिरे थे जब ऐसा लगा था 170 तक भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 176 तक पहुंचाया है इस जाबाज खिलाड़ी ने, अफजल हबीबी ने। क्या गजब की पारी खेली इमरान नत्था ने। 177 रन बनाना होंगे जीतने के लिए और स्कैवेंजर क्रिकेट टीम 19.1 ओवर में पूरी तरह 176 रन पर ऑल आउट हो गई। गजब की पारी खेली है। निश्चित तौर पर यहाँ पर 177 रन बनाना इस विकेट पे आसान नहीं है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, हालांकि शुरू में आकिब जल्दी आउट हुए। इमरान शिकारपुरिया ने क्या गजब की पारी खेली। और यहाँ पर अब 177 रन बनाना होगा। चलिए मैं नौशाद अली आपसे लंच के बाद मिलता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग, शुभ संख्या। मैं नौशाद अली आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्कैवेंजर क्रिकेट टीम और परफेक्ट 11 के बीच में ये मुकाबला आज खेला जा रहा है। जहाँ तक सवाल है, आज स्कैवेंजर क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 176 रन बनाए, 177 रन का लक्ष्य और टारगेट जो है वो सेट किया है। अब उसके अलावा इमरान शिकारपुरिया, इमरान नत्था, फिरोज सैफ़ी ये बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और अगर हम तेज़ गति की गेंदबाजी की बात करें तो अरशद, अफजल हबीबी, हुरम। और यहाँ पर देखिए सलामी जोड़ी इस समय प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर जाते हुए। और चलिए अगली बॉल के साथ अपने दूर वाले छोड़ से अरशद तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए अच्छी गेंद थी, इस बार हल्का फुटवर्क करते हुए इस्तेमाल इसको खेला है। क्या रन लेना चाहते थे, यहाँ पर खतरा हो सकता है। हालांकि पहले मंशा बनाई, उसके बाद चेंज किया रनिंग बिटवीन द विकेट में। हालांकि यहाँ पर ज़रूर प्रॉब्लम है। निश्चित तौर पर यहाँ पर स्कैवेंजर क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगे। अरशद अगली बॉल के साथ तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए अंपायर के करीब से गुजरे, खेला है। क्या आकिब कैच ले पाएंगे और आउट। क्या गजब का कैच लेते हैं आकिब, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खूबसूरत कैच लिया है। अरशद को मिलने वाली पहली सफलता, नियंत्रण नहीं रख पाए और आखिरकार यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विकेट मिला। और आउट होने वाले बल्लेबाज शाहिद अंसारी हताश निराश अपने हल्के हल्के कदमों के साथ पवेलियन जाते हुए इस बार कवर्स के क्षेत्र के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए। और आकिब, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत ही सक्षम, बहुत ही अनुभवी और एक्सपीरियंस उनको है फील्डिंग का। खूबसूरत उन्होंने एक लंबी दौड़ लगाई। अरशद को मिलने वाला पहला टॉनिक, पहला विकेट और 1 रन, और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ परफेक्ट चॉइस 11 क्रिकेट क्लब का शाहिद अंसारी पवेलियन जाते हुए 8 रन के स्कोर पर एक बल्लेबाज आउट होता हुआ। यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं कर सके, उम्मीद थी, लेकिन 2 ही रन बनाए। बॉल के साथ तेज कदमों के साथ गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए आमिर वाइना उनके सामने बैट्समैन है। पारस अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी और इसी के साथ ये खूबसूरती के साथ अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है। यस, और ये मैक्सिमम 6 लगाते हुए कदमों का बेहतर इस्तेमाल किया और इसे उठाकर खेला है मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो जकड़न सी जो महसूस कर रहे थे पारस, उस जकड़न को दूर करते हुए इस छक्के की मदद से स्कोर हो गया है परफेक्ट चॉइस का 15 रन। अगली बॉल के साथ आमिर वाइना एक बार फिर पवेलियन एंड से तेज कदमों के साथ चलना शुरू किया। गेंद की अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील की गई, विश्वास में ज़्यादा उत्साह में कम, लेकिन खूबसूरती के साथ गेंद को फील्ड किया
छोटू ने बगैर किसी रन के ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कुल मिलाकर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अरशद अपनी अगली बॉल के साथ तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए अंपायर दुष्यंत के बिल्कुल करीब से गुजरे और इस बार धीमी गति की गेंद से चकमा खिलाया है। क्या अरशद कैच ले लेंगे? और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। मौका बन सकता था अरशद के लिए। अपने फॉलो थ्रो में काफ़ी दौड़ लगाई, अपने आप से काफ़ी नाराज से नजर आते हुए, उन्हें काफ़ी दुख होता हुआ। हल्की धीमी गति की गेंद छोड़ी थी, गेंद हवा में रही, काफ़ी देर तक हवा में रही। दौड़ते हुए वो गए थे मिड ऑन की तरफ, लेकिन वहाँ पर एक कैच ड्रॉप हो गया। हालांकि फ्लैट लाइट में कैच लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर 20 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए सामने बल्लेबाज हैं पारस। तेज कदमों के साथ पटकी हुई गेंद खूबसूरती के साथ इसे पुल कर दिया है, लेकिन जब तक डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 रनों के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए आज अरशद बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज को वो मौका नहीं दे रहे हैं। और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर कुल मिलाकर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हम रन गति की बात करें, अगली बॉल के साथ आमिर वाइना तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए सामने बल्लेबाज है पारस। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, कोई मौका नहीं। 4 रनों के लिए इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, और इस 4 रनों की मदद से परफेक्ट चॉइस क्रिकेट क्लब का स्कोर कुल मिलाकर हो गया है 25 रन। में कभी कभी 6 गेंदों पे 6 छक्के लगते हैं और 6 गेंदों पे 6 विकेटें भी गिरती हैं। अगली बॉल के साथ एक बार फिर आमिर वाइना तेज कदमों के साथ चले और इस बार बोल्ड कर दिया। क्या गजब का विकेट मिला है। स्विंग प्राप्त करते हुए पारस, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे थे, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंद और बल्ले के बीच में जो उनका कनेक्शन था बहुत अच्छा था। और इस बार आमिर वाइना ने हमेशा की तरह ब्रेक थ्रो दिलवाया। बाहर से अंदर की तरफ गेंद आई और देखिए उनका लेग स्टंप उखड़ता हुआ, और पारस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर आउट होता हुआ, और पारस के आउट होने के बाद बैकफुट पर आ गई है यहाँ पर परफेक्ट चॉइस की टीम। लेकिन सेवेंजर क्रिकेट टीम के पास एक से एक ऐसे अनमोल हीरे हैं, नगीने हैं जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आज अरशद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की और उनका पूरा साथ दिया। यहाँ पर आमिर वाइना ने हमेशा की तरह स्विंग अच्छा मिलता है और यहाँ पर अब 27 रन के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन। अभी भी लगभग 150 रन बनाना है। 150 नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर पहुँचे हैं और देखते हैं वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। आमिर वाइना चलेंगे, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। तेज कदमों के साथ एक बार फिर अपनी 5वीं गेंद के साथ आमिर वाइना चले, अंपायर को क्रॉस किया, बोल्ड कर दिया। वही स्टाइल, वही रिदम, ऑफ स्टंप से लेग स्टंप पे तक जाती हुई गेंद, क्लीन बोल्ड आउट हो गए। बहुत ही सक्षम विकेट मिलता हुआ। आमिर वाइना कुछ मुकाबलों से नहीं खेले थे, लेकिन उनका जो रिदम है और उनकी जो काबिलियत है वो आज यहाँ पर पूरी काबिलियत लगाते हुए और हैट्रिक पर आते हुए, क्या आमिर वाइना को हैट्रिक मिल जाएगी? काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर हैट्रिक देखने में नज़र नहीं आई है। और नए बल्लेबाज मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कप्तान जाकिर होंगे। यहाँ पर फोटोशूट चलता हुआ, क्योंकि काफ़ी अनुभव है हमारे आकिब भाई, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। अगली बॉल के साथ आमिर वाइना तेज कदमों के साथ चले और इस बार क्या गजब का यहाँ पर डाइव लगाई है, लेकिन कहना होगा 1 रन तेजी के साथ लिया। पूरी कोशिश, पूरी प्रयास आमिर वाइना का, पूरा इफेक्ट लगाया, लेकिन कप्तान जाकिर यहाँ पर 1 रन लेते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर परफेक्ट चॉइस 11 की टीम। मुझे लगता है कि अरशद भाई के ओवर के बाद आमिर भाई नहीं आएंगे। तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए 3री बॉल के साथ और इसे खेला है और यहाँ पर प्रयास किया था आकिब ने, लेकिन 4 रन मिलते हुए खूबसूरत शॉट खेला। इस बार कवर ड्राइव बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए फुल लेंथ की गेंद थी। फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल किया कप्तान जाकिर ने, प्रयास अच्छा किया यहाँ पर आकिब ने, लेकिन यहाँ पर 4 रन मिलते हुए, तो 4 रनों की मदद से स्कोर कुल मिलाकर हो गया परफेक्ट चॉइस का 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4.2 गेंदों से। अगली बॉल के साथ चले और इस बार धीमी गति की गेंद थी, इसे खूबसूरती के साथ खेला है और इसी के साथ बैक टू बैक 2 चौके लगते हुए
और इस धीमी गति की लो फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया और इसे मिड विकेट के बाहर 2 लगातार चौके लगाते हुए जाकिर, और इस चौके की मदद से स्कोर हो गया कुल मिलाकर 36 रन। अगली बॉल के साथ एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से इस बार खूबसूरती के साथ खेला और क्या मास्टर जी ने कैच लिया है। पलक झपकते ही मास्टर जी ने अपना काम कर दिया। खड़े खड़े सीधा उनके हाथ में लॉलीपॉप। 2 चौके लगाने के बाद इसे कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे कप्तान जाकिर। आज अपनी पूरी लय में नजर आते हुए क्या गजब का कैच लिया है। इसे कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, मास्टर जी ने अपनी निगाहों को जमाया और चौथा विकेट यहां पर गिरता हुआ 36 रन के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जाते हुए बैकफुट पर आ गई है टीम। फैसल बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचेंगे। इन पर एक कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे। अंतिम बॉल के साथ अरशद तेज कदमों के साथ चले, दौड़ना शुरू करा और इस बार खेला है और इसी के साथ ये कवर की तरफ जाती हुई और डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत लेंथ को समझा और फैसल ने इस चौके के साथ स्कोर कुल मिलाकर हो गया 40 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर परफेक्ट चॉइस 11 क्रिकेट क्लब का। तीसरी बॉल के साथ चले आमिर वाइना तेज कदमों के साथ, सामने बल्लेबाज उठाकर मारा है। क्या यहाँ पर 4 रन मिलते हुए खूबसूरती के साथ इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और इसे सीधा बल्ला करते हुए खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और इस 4 रनों की मदद से सामने बल्लेबाज है सलीम चौधरी, अंपायर को क्रॉस किया और इस बार अच्छी गेंद थी। इसे डाइव लगाकर रोकना चाहते थे अफजल हबीबी, लेकिन उनकी पहुंच से दूर और इसी के साथ एक और चौका यहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए और सलीम चौधरी जानते हैं कि जो 30 गज की पाबंदियां हैं इसके बाद हटा ली जाएगी, तो ये छठे ओवर में उसका पूरा फायदा उठाते हुए 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर, हालांकि अभी भी एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाना है। 123 रन। अगली बॉल के साथ चले मास्टर जी मुतैया मुरलीधरन के अंदाज में और यहाँ पर बोल्ड कर दिया। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से कि मास्टर जी जो घुमाव प्राप्त करते हैं वो जहरीली गेंद मास्टर जी की बल्लेबाज के स्टंप को डस लेती है और पहली वाइट बॉल फेंकी, बल्लेबाज फैसल कुछ समझ नहीं पाए और अगली गेंद पे चारों खाने चित गिर गए और उनका हाथ पे स्टंप उखड़ गया। तो मास्टर जी की यही काबिलियत है, चाहे वो कॉमेडी वीडियो बनाते हों, तरह तरह के किरदार निभाते हैं, कभी जी हाँ बिल्कुल चतुर्पुतैया बन जाते हैं, कभी अलग अंदाज में सब्जी बेचते हैं और चेहरे का रिएक्शन दिखाते हैं, यहाँ पर अपनी गेंदबाजी से भी अलग अलग रिएक्शन दिखाते हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर परफेक्ट चॉइस की टीम। ये हाथ नहीं हथौड़ा है, लोगों को पड़ता है 2 टन है। अगले बॉल के साथ ये देखो मास्टर जी की गेंद को उठा के मारा है। आए, ये तो 6 रन लग गए। क्या बात है बाबूजी, लगता है बल्लेबाज भी कोई कम नहीं। बेटा सनी, ये बाबूजी चाहते हैं मास्टर जी कि सामने वाली टीम के भी कुछ रन बने। अगर रन नहीं बनेंगे तो मैं कसम मजा नहीं आएगा। अब तू बेटा देखना अगली बॉल मास्टर जी किस तरह डालते हैं। ठीक है बाबूजी। आने की कोशिश में लगे हुए हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। अगली बॉल के साथ एक बार फिर और इसे खूबसूरती के साथ खेला है और इसी के साथ ये लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। इस 4 रनों की मदद से स्कोर 73 रन। धीरे धीरे अब ये दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथों को खोलते हुए अगली बॉल के साथ एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए और इस बार खूबसूरती के साथ फिर वही क्षेत्र 4 रन लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 1 छक्का 2 चौके, काफी खर्चीले साबित होते हुए मास्टर जी 77 रन। अब जीतने के लिए 100 रन बनाना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। शान और सलीम चौधरी जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, क्या यहाँ पर इस कारनामे को कर दिखाएंगे और एक जोरदार अपील और आउट। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्लियर करार आउट दिए गए। कोई गलती नहीं की है यहाँ पर, नाखुश से नजर आते हुए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही सटीक अंपायर हैं और यहाँ पर अभी तक जो क्रिकेट मुकाबला खेला गया है तो अंपायर के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। यहाँ पर जितने भी मुकाबले खेले गए हैं बिल्कुल सटीक हैं। हालांकि वो
शान आउट होने के बाद जाते हुए नाखुश से नज़र आते हुए, लेकिन ये दोनों ही जो अंपायर है, जैसा मैंने आपको बताया, स्पेल लेक अंपायर और दुष्यंत बहुत ही मास्टर जी अनुभवी। यहाँ पर और यहाँ पर देखिए फिर बुला लिया गया है उनको शायद, हालांकि यहाँ पर आउट करार दिए गए थे। देख रहा होगा शायद से वापस उनको बुला लिया है। बिल्कुल यहाँ जी पर हाँ, जो बिल्कुल। आउट दिया था उसको नॉट आउट में। ये देखिए, इसे कहते हैं क्रिकेट, इसे कहते हैं। अंपायर ने आउट दे दिया था, हालांकि कुछ ऐसी बात चली, लेकिन मास्टर जी ने और पूरी टीम ने ये निर्णय लिया कि उनको वापस बुला लिया जाए। और देखिए फिर यहाँ पर आते हुए अब जीतने के लिए लगभग 66 गेंदों पे 100 रन बनाना है और 5 विकेट सुरक्षित हैं। 2 ओवर में 20 रन खर्च कर चुके हैं इमरान नत्था। अगली बॉल के साथ कट ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंद थी और ये कैच, और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ सलीम चौधरी पवेलियन जाते हुए लीडिंग एज दे बैठे। कोई गलती नहीं की, गली में खड़े हुए इमरान शिकारपुरिया हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं और उन्होंने खूबसूरत यहाँ पर कैच लिया और इनिंग को समाप्त किया। सलीम चौधरी यहाँ पर पवेलियन जाते हुए। और जी हाँ, बिल्कुल हमारे जितने चाहने वाले हैं, मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस मुकाबले को देख रहे हैं। बल्लेबाज और नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर पहुंचते हुए सलीम चौधरी 24 रन की उन्होंने खूबसूरत पारी खेली। अभी भी 98 रनों की ज़रूरत है, 10 ओवर का खेल बाकी है। क्या मास्टर जी गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे? 14.1 गेंद से अगली गेंद सोनू के लिए। फिरोज सैफी विकेट की तलाश में लगे हुए हैं, वो भी चाहते हैं, और ये अरशद ने कैच लिया। क्या गजब का कैच लिया है! अरशद एक कैसे फील्डर हैं जिनसे बहुत कम मिस होता है। मिड विकेट के क्षेत्र में खड़े थे और आखिरकार हमारी आवाज़ को स्वीकारा। फिरोज सैफी ने सोनू पवेलियन जाते हुए हताश निराश अपने ग्लव्स को एक खूबसूरत कैच लिया। यहाँ पर अरशद ने मुस्कुराता हुआ ये चेहरा, और इस समय देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये मुकाबला चला और एक अच्छे तरीके से कैच लिया है। 7वां बल्लेबाज पवेलियन जाता। तो आज काफ़ी बॉलीवुड कलाकार भी आए हैं, प्राण की भी आत्मा आ जाएगी इसके बाद। और इसे उठाकर खेला है अफजल हबीबी, उसके नीचे हैं और ये आउट। क्या गजब का कैच लिया अफजल हबीबी ने। फिरोज को मिलने वाली दूसरी सफलता, आउट होकर पवेलियन जाते हुए यहाँ पर शान आज काफ़ी अच्छी पारी खेली। गले में बइयाँ डली हुई हैं, गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। फिरोज जी दिखा रहे हैं कि जो हम 200 मुर्गियाँ रोज़ पकड़ते हैं, ये हमारी चुस्ती फुर्ती है। और यहाँ पर शान एक अच्छी पारी खेली, प्रयास तो ज़रूर किया, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन अफजल हबीबी को। आइए हमारे बीच में बॉलीवुड के कलाकार प्राण आ चुके हैं, पुराने ज़माने के प्राण अफजल हबीबी के लिए क्या कहना चाहते हैं। आइए हम प्राण की बात करते हैं। बरखुरदार, लगता है गाजियाबाद स्टेडियम में नए आए हो। तुमने मास्टर जी और सेवेंजर क्रिकेट टीम को पहचानने में जो गलती की है, इसकी सजा 30 कप चाय पीकर चुकानी होगी। इसके बाद अभी 3 ओवर बाकी हैं और मुझे लगता है कि शायद मास्टर जी उन लोगों को गेंदबाजी देंगे। और उठाकर मारा है, वहाँ पर भूरा मलिक है। लीजिए, भूरा मलिक ने भी अपना काम कर दिया। फिरोज सैफी को दूसरी सफलता मिली। सेवेंजर क्रिकेट टीम इस समय ताश की पत्तों की तरह ढहती हुई परफेक्ट चॉइस 11 की टीम साथ छोड़ते हुए यहाँ पर, और सोनू भी पवेलियन जाते हुए, और यहाँ पर नवा बल्लेबाज पवेलियन जाता हुआ। अब अंतिम जोड़ी इस समय क्रीज पर है, नए बल्लेबाज यहाँ पर आते हुए। अब अंतिम बची हुई 16 गेंदों का खेल बाकी है। अफजल हबीबी कमेंट्री बॉक्स एंड से चले गेंद की और इसे खेला है, और इसी के साथ ये आउट। ये मुकाबला जीत लिया है सेवेंजर क्रिकेट टीम ने। क्लोज करना। सेवेंजर क्रिकेट टीम ने बेशकीमती तरीके से एक बहुत ही अहम मुकाबला जीता। निश्चित तौर पर यह मुकाबला सेवेंजर क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। और जैसा कि आपको मालूम है, जी हाँ बिल्कुल, सेवेंजर क्रिकेट टीम अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त टीम है। और सेवेंजर क्रिकेट टीम ये मुकाबला जीतती हुई 65 रन से ये मुकाबला सेवेंजर क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। पूरी टीम
3 गेंदों पर ऑल आउट हो गई। अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज थे। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कैच लिया और आखिरकार 111 रन पर। ये देखिए सेविंजर की ताकत को देखिए, सेविंजर की शक्ति को देखिए। आखिरी वाहिद बल्लेबाज आउट थे, बगैर कोई रन बनाए 1 गेंद का सामना किया और एक खूबसूरत विकेट अफजल हबीबी को भी मिली। ये देखिए सेलिब्रेशन इस समय ज़बरदस्त चलता हुआ। मैं नौशाद अली आप लोगों का स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको हमेशा बताता हूं कि मैं फ़र्रुखाबाद से आता हूं शान यहाँ पर क्रिकेट कमेंट्री करने हर हफ्ते। जी हाँ, बिल्कुल हमारी ट्रैवलिंग रहती है। ये मास्टर जी का प्यार है, ये सभी लोगों का दुलार है जो हमें इतने अच्छे स्टेडियम में कमेंट्री करना अच्छा लगता है। गलियों से, फ़र्रुखाबाद की छोटी छोटी गलियों से कमेंट्री की थी कभी एक दौर में, लेकिन आज यहाँ पर यहाँ बिल्कुल अच्छा मुकाबला चलता हुआ। इस समय सेलिब्रेशन देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक न्यू मैच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, सी यू।